ओके, नाउ उसका नेक्स्ट पार्ट है नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट। अब जो जेलसी से भरे हुए नेबर जो थे, एनवियस नेबर, उन्होंने चक्की को काट दिया उसको जलाने के लिए। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, लेकिन उसके तुरंत बाद ही द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन। वो जो मालिक था डॉग का, जो दयालु इंसान था, उसको फिर से सपना आया। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, और डॉग के स्पिरिट ने उसको कहा, टेलिंग हिम हाउ द विकेड पीपल हैड बर्न्ड द मील, और उनको कहा कि कैसे विकेड लोग जो थे, जो दुष्ट लोग थे, उन्होंने किस तरह से मिल को, यानी वो चक्की को जला दिया। मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, जो पाइन ट्री से बना हुआ, पाइन के पेड़ से बना हुआ जो अच्छा सा मिल था, जो चक्की थी, उसको कैसे जला दिया, ऐसा सब डॉग ने कहा सपने में आकर। टेक द एशिश ऑफ द मिल, अब डॉग ने सपने में कहा कि टेक द एशिश ऑफ द मिल, लेकिन ये चक्की जो है उसको जलाया है, तो वो जलाए हुए चक्की के तुम राख है उसको ले लो। स्प्रिंकल धैम, देखो स्प्रिंकल, एशिश का मतलब राख, और स्प्रिंकल, स्प्रिंकल का मतलब किसी चीज़ पर छंटकाव करना। स्प्रिंकल धैम ऑन द विदर्ड ट्रीज, और जो राख है उस राख को तुम क्या कर दो, स्प्रिंकल कर दो, उसका छंटकाव कर दो, उसको स्प्रेड करो। ऑन द विदर्ड ट्रीज, विदर्ड का मतलब होता है मुरझाए हुए जो मुरझाए हुए पेड़ है, जो डेड और ड्राई पेड़ है, बराबर, जो पेड़ सूख गए हैं, जो पेड़ जो है पूरी तरह से मुरझा गए हैं, उसके ऊपर तुम उस राख को बिछा दो, उस राख को तुम छंटकाव करो। एंड दे विल ब्लूम अगेन, और वो फिर से ब्लूम हो जाएंगे। ब्लूम का मतलब होता है खिलना, तो वो फिर से खिल जाएंगे। सेड द डॉग स्पिरिट, ऐसा डॉग स्पिरिट ने कहा। द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विकेड नेबर, ओल्ड मैन जग गया और तुरंत ही अपने दुष्ट नेबर के पास, नेबर्स हाउस, नेबर के घर गया। वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पैर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस, जहाँ पे उसने देखा मिजरेबल ओल्ड पैर, मिजरेबल यानी कि दुखी, सैड, जहाँ पे जो काइंड ओल्ड मैन था, डॉग का मालिक था, उसने दुखी ये उनके नेबर की पैर को, यानी कि हस्बैंड वाइफ, दुखी हस्बैंड वाइफ को देखा। सिटिंग एट द एज, एज यानी बॉर्डर, जो बैठे हुए थे एट द बॉर्डर ऑफ द स्क्वायर फायर प्लेस। अब पहले के समय में क्या होता है, जहाँ ठंड बहुत पड़ती है वहाँ घर के अंदर एक दीवार में फायर प्लेस बनाया जाता है। मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूँ। देखो ये है फायर प्लेस, कई घरों के अंदर ऐसे फायर प्लेस बनाया जाता है। तो ऐसे एक फायर प्लेस के पास ये जो विकेड मैन है और उसकी वाइफ है, वो उसके फायर प्लेस के एक किनारे पर बैठे थे। इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, मतलब के फ्लोर के बीचों बीच में। स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, और वो क्या कर रहे थे, स्मोकिंग, स्मोक कर रहे थे। एंड स्पिनिंग, स्पिनिंग का मतलब होता है, तो उसका मतलब होता है कोई कपड़े बुनना। तो वो दोनों, जो फायर प्लेस था, वो फायर प्लेस के किनारे पे फ्लोर के मिडल में बैठे थे और स्मोक कर रहे थे और कुछ कपड़ा बुन रहे थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म्ड देयर हैंड्स, थोड़े थोड़े समय के बाद वो अपने हाथ को वार्म करते थे। एंड फीट, और अपने पैरों को भी वार्म करते थे। विद द ब्लेज, उस आग से। फ्रॉम सम बीट्स ऑफ द मिल, वो मिल के बीट्स में से जो आग जल रही थी, मतलब वो चक्की की आग जो जल रही थी, उसमें से अपने हाथ और पैर को गर्म कर रहे थे। वेल बिहाइंड देम, जबकि उनके पीछे ले अ पाइल ऑफ ब्रोकन पीसीस, और उनके पीछे वो मिल के टूटे हुए टुकड़े पड़े थे। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशिस, तो बेचारा गुड ओल्ड मैन था, उसने बहुत ही विनम्रता से, हम्बली मतलब विनम्रता, हम्बली मतलब विनम्रता से, गुड ओल्ड मैन ने बहुत ही विनम्रता से एशिस की मांग की। एशिस यानी राख। तो अच्छे ओल्ड मैन ने बहुत ही विनम्रता से राख की मांग की कि भाई चलो, तुमने मेरी चक्की तो ले ली, पर उसकी राख है वो भले जला दी, तुमने चक्की भले जला दी, लेकिन उसकी राख मुझे दे दो। दो द कोवेटस कपल, हमने आगे भी देखा, कोवेटस यानी ग्रीडी। दो द कोवेटस कपल टर्न्ड अप देयर नोजिस एट हिम, देखो टर्न अप नोजिस का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट, कोवेटस का मतलब ग्रीडी। हालांकि जो ये लालची और लोभी कपल था, पड़ोसी, टर्न अप देयर नोजिस, देखो टर्न अप द नोजिस का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट, अपमान करना, सम्मान न देना। तो हालांकि ये जो लालची कपल था, उन्होंने अपमान किया एट हिम एंड स्कोल्डेड हिम एज इफ ही वर अ थीफ, और उसको ऐसे डांटने लगे जैसे कि वो कोई चोर हो। दे लेट हिम फील, फिर भी उन्होंने
भरने दिया हिज बास्केट, अपने बास्केट को विद द एशिस। मतलब कि जो ये लालची कपल था वो डिसरिस्पेक्ट करने लगे, अपमान करने लगे और डांटने लगे उसको, फिर भी उन्होंने गुड ओल्ड मैन को एक बास्केट राख भरने दी। ऑन कमिंग होम, घर आने के बाद, द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन। अब ये जो गुड ओल्ड मैन है, जो डॉग का ओनर है, वो डॉग का ओनर अपनी वाइफ को लेकर गार्डन में गया। इट बीइंग विंटर, अब क्योंकि विंटर चल रहा था, देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर, लेकिन विंटर होने की वजह से उनका फेवरेट जो चेरी ट्री था वो बेयर था। बेयर यानी यहाँ पे ड्राई समझने का, तो वो बहुत ही ड्राई था। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशिस ऑन इट, तो ओल्ड मैन ने कुछ एशिस, कुछ राख है वो पेड़ के ऊपर स्प्रिंकल की, उसका छंटकाव किया। एंड लो इट स्प्राउटेड ब्लोसम्स, और तुरंत ही ये जो ट्री था, चेरी ट्री था, वो पूरा खिल गया। अनटिल इट बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स, और वो तब तक खिल गया जब तक उसके ऊपर पिंक कलर के पूरे फूल की कलियां नहीं आ गई। विच परफ्यूम्ड द एयर, जिससे पूरी हवा है वो खुशबूदार हो गई। द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज, ये समाचार पूरे गांव में फैल गए। एंड एवरी वन रैन आउट टू सी द वंडर, और सब लोग ये वंडरफुल थिंग देखने के लिए भागने लगे और ओल्ड मैन के वहाँ आए। द कोवेटस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी, अब ये जो लालची कपल था ना, उन्होंने भी ये कहानी सुनी। एंड गेदरिंग अप द रिमेनिंग एशिस ऑफ मिल, तो उन्होंने वो जो चक्की की जो बाकी की एशिस थी, वो एशिस को उन्होंने इकट्ठा किया। केप्ट देम टू मेक विदर्ड ट्रीज, और केप्ट देम, और उनको बचा के रखा, टू मेक विदर्ड ट्रीज ब्लोसम, कि जो सूखे पड़ गए पेड़ थे उसको फिर से खिलाने के लिए, फिर से वो ब्लोसम हो जाए, उसके लिए उन्होंने भी अपने पास राख है वो संभाल के रख दी।